Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Grade 5 Science. Lecture number 5, Unit number 7, Energy and Heat. Exercise. Students, bring your science notebooks, open it and write date, day and topic properly. Listen to your teacher attentively. Do all the questions and their answers on your science homework notebooks and write all the additional questions, if any, on your classwork notebook. So first we will discuss question answers of lesson number 1. Question number 1 is that read and underline 3 statements that describe what sound is, then circle 5 objects that produce sound. So इसमें आप लोगों ने पहले read करना है पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 77 पे है साउंड एनर्जी का। देन अंडरलाइन करना है आपने 3 ऐसी स्टेटमेंट्स को जो कि डिस्क्राइब करती हैं कि साउंड क्या है या साउंड के बारे में जो एक्सप्लेन करती हैं। उसके बाद आपने उन 3 ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड एंड सर्कल द कंप्रेशन इन द पिक्चर बिलो। पेज 77 पे जो एक ड्रम बीटिंग की पिक्चर है इसमें आपने एरिया ऑफ कंप्रेशन को सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड बोथ टेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपने इन दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ना है और प्रॉपर्ली ब्लैंक्स को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड मैच द वर्ड्स टू देयर डेफिनेशंस। अब यहाँ पर आपके पास 4 वर्ड्स और इनकी रिस्पेक्टिव डेफिनेशंस हैं, आपने इनको आपस में मैच करना है प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 5, सर्कल द कंप्रेशन। पेज 78 पे आपके पास डायग्राम है, उस डायग्राम में आपके पास एरिया ऑफ कंप्रेशन दिखाए गए हैं। इसके लिए अगर मैं आपको हिंट दूं तो यहाँ पर ब्लू कलर के कुछ बबल्स दिखाए गए हैं, कुछ काफ़ी दूर दूर स्प्रेड हैं और कुछ बहुत पास पास स्प्रेड हैं। तो अब आपने कंप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, कंप्रेशन आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया क्या होता है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ कंप्रेशन को सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 7, रीड एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आपने रीड करना है और जो 79 पेज पे लास्ट 2 सेंटेंसेज हैं उनको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, लेबल द पार्ट्स ऑफ द वेव बिलो। आपने वेव के जो पार्ट्स हैं उनको लेबल करना है। अब वेव के कितने पार्ट्स हैं, जैसे क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड एंड साइकिल और वेवलेंथ, ये सारे पार्ट्स हैं। आपने इनको लेबल करना है जहाँ जहाँ पर जो लेबलिंग आपसे पूछी गई है। Question number 9 is that the wave above represents a changing sound. Why is the wave changing? अब आपके पास जो पेज नंबर 80 पे वेव दिखाई गई है वो चेंज ऑफ साउंड शो कर रही है। तो अब आपने ये बताना है कि जैसे ही साउंड चेंज होती है तो वेव चेंज क्यों हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई कैन वी यूजुअली हेयर साउंड बेटर एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। हमें रात के वक्त आवाज़ बिल्कुल सही क्यों सुनाई देती है या दिन के मुकाबले में रात के वक्त आवाज़ क्लियर क्यों सुनाई देती है। लेसन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, रीड एंड अंडरलाइन द मेन आइडिया इन रेड एंड 2 फैक्ट्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया इन ब्लू। आपने रीड करना है और उसके बाद मेन आइडिया को रेड जो है रेड में राइट किए हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन द मेन आइडिया इन रेड एंड 2 फैक्ट्स दैट सपोर्ट द मेन आइडिया इन ब्लू। तो आपने ब्लू में मेन आइडिया को आपने अंडरलाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पूछा गया है, रीड वाई डज द विजिबल स्पेक्ट्रम इन द पिक्चर बिलो हैव डिफरेंट कलर्स, डिस्कस विद द पार्टनर। अब यहाँ पर आपने ये बताना है कि जो विजिबल स्पेक्ट्रम है इस पिक्चर में जो दिखाया गया है उसमें डिफरेंट कलर्स क्यों हैं। 81 पेज पे आपको एक पिक्चर दिखाएगी, उसमें डिफरेंट कलर्स शो किए गए हैं, तो आपने ये बताना है कि उसके कलर्स डिफरेंट क्यों हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कलर्स ऑफ द रेनबो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर टू द लेफ्ट। आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कलर्स लिखने हैं रेनबो के अकॉर्डिंग टू द पिक्चर टू द लेफ्ट। इसकी लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर दिखाई गई है उसमें से आपने कलर्स देखने हैं और उन कलर्स को आपने राइट करना है सिंपली। क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट रीड एंड लुक एट द पिक्चर टू द राइट एंड हाउ आर द रेनबो ड्रॉप्स एंड प्रिज्म सिमिलर। तो आपने इन दोनों में सिमिलैरिटी लिखनी है। पहले रेन ड्रॉप्स को आप देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि रेन ड्रॉप और प्रिज्म किस तरह से सिमिलर हैं। सो बेसिकली ये अपने प्रोसेस में, अपने फंक्शन में सिमिलर होंगे एक दूसरे के साथ।
Question number 6, read and write the effect that happens when light strikes each of the object below. अब आपने रीड करना है और इफेक्ट राइट करना है जब लाइट स्ट्राइक करती है ऑब्जेक्ट्स के साथ, तो फिर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होता है व्हेन लाइट स्ट्राइक्स विद द ऑब्जेक्ट्स, तो आप इसको राइट करेंगे। उसके बाद आपके पास लेसन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें, रीड एंड अंडरलाइन 2 एग्जाम्पल ऑफ कंडक्शन, तो आपने रीड करना है, देन 2 एग्जाम्पल्स आपने अंडरलाइन करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू नो दैट हीट फ्रॉम ओटमील हैज़ मूव्ड। ओटमील से फूड कैसे ओटमील से जो हीट है, ओटमील फूड से हीट कैसे स्पून तक ट्रांसफ़र होती है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, रीड एंड कंप्लीट स्टेटमेंट विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। आपने रीड करना है और स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है फ्रॉम द वर्ड्स इन द बॉक्स। ये आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं और साथ में क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन किए हैं कि आपने किस तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रीड एंड अंडरलाइन 3 टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। 5 is that read what evidence would show that the friction of the ice skating sliding on the ice cause heat। तो आपने यहाँ पर वो एविडेंस बताना है कि वो कौन सा एविडेंस है जो कि ये शो करता है कि फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हुई है बिटवीन द स्केट बोर्ड एंड द आइस उसने हीट प्रोड्यूस की है। तो आपने इसके लिए एक प्रूफ देना है और ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो इसके लिए अगर आप पेज 85 पे जो फ्रिक्शन टू हीट वाला पैराग्राफ है उसको रीड करें, सो यू कैन गेट अ वेरी गुड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव अ रिव्यू एक्सरसाइज। इस रिव्यू एक्सरसाइज में आप लोगों ने लेसन 1, 2 एंड 3 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आपने कंप्लीट करना है, सर्कल करना है बेस्ट ऑप्शन को, ब्लैंक्स फिल करनी है। तो इसको आपने प्रॉपरली डन करना है ऑन पेज नंबर 87। सो नाउ यू हैव सम होमवर्क, ओपन अप योर डायरी, देन राइट डेट, डे, सब्जेक्ट, then write down your diary, and diary is that do all question answers of this unit on your homework notebook। आपने तमाम तरह क्वेश्चन आंसर्स को अपनी होमवर्क नोटबुक पे करना है, और जो बुक वर्क क्वेश्चन आंसर्स हैं, जैसे जिनको बुक पे मार्किंग करनी है या जिनकी लेबलिंग करनी है, उनको अपने बुक पे करना है। तो जितने भी बुक वर्क क्वेश्चन हैं उनको आप बुक पे करेंगे, और जो कॉपी वर्क क्वेश्चंस हैं उनको आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर करेंगे। सो मेक श्योर कि नोटबुक आप लोगों ने कॉपी पे नहीं करना है, जिसकी जगह जहाँ पर दी गई है आप उसको वहीं पे सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी अ बेटर वर्क। This is end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lecture, you can ask us on WhatsApp number. For that you have to mention your name, grade, subject, lesson number, lecture number, and you will get a positive response. Allah Hafiz.